जिला नीमच अफीम तुलाई के तीसरे दिन 30 गांवों के 500 से अधिक किसान उपस्थित हुए। नारकोटिक्स विभाग ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के साथ टेंट, जंबो कूलर की व्यवस्था भी की। बेमौसम बारिश से ने किसानों को खासा परेशान किया और कम समर्थन मूल्य का दर्द भी किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिला। कहीं न कहीं किसान सरकार से अधिक समर्थन मूल्य की चाह रखता है। देखें महाकाल एक्सप्रेस की यह खास खबर। मैं दयाराम चौहान गांव थड़ौली से आया हूं। आज यहां पर लगभग 500 किसान आए हैं। मेरे गांव थड़ौली से लगभग 100 किसान आए हैं और सवेरे से 5 बजे के लगभग हम यहां आ गए थे और यहां गए साल से इस साल थोड़ी सी व्यवस्था ठीक है, लेकिन हमारे को लागत ठीक नहीं मिल रही है। जो रेट है अफीम का वो रेट सही से नहीं मिल रहा हमारे को। रेट बहुत कम है, पिछले कई सालों से वही रेट मिल रहा है। रेट का कोई मतलब सुधार नहीं हुआ है और लागत बहुत लग रही है। हमारे अफीम में लागत बहुत लग रही है। इस वर्ष आंधी तूफान भी आए और बारिश भी कई बार हुई है, तो कहीं उसकी वजह से अफीम किसानों को क्या फसल में नुकसान भी हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ओलों से नुकसान हुआ, बारिश से, ठंड से इस साल बहुत नुकसान हुआ है। और हमारी तो ये मांग है किसानों को थोड़ी राहत दी जाए, हर प्रकार से राहत दी जाए। और वर्तमान में आपको किस तरह की औसत मूल्य आप लोगों को मिल रहा है अफीम का? अफीम का औसत यहाँ पर लेके आ रहे हैं 70 से 75 तक लगभग लेके आ रहे हैं, क्योंकि आई इतनी रही है और इस साल तो और मतलब ज़्यादा नुकसान है। और व्यवस्था तो यहाँ पिछले साल के मुकाबले इस साल ठीक है। थोड़ी प्रशासन से किस तरह का समर्थन मूल्य चाहते हैं आप? कितना होना चाहिए? लगभग 5,000 से 10,000 रुपये किलो का तो होना ही चाहिए। अभी वर्तमान में क्या रेट लग रहा है? 1500, 1400, 1700 ये रेट हैं अभी। क्या अफीम होने के बाद किस तरह की दवाइयाँ और किस तरह का खर्चा आप लोगों का? लगभग 10 आरी में अभी 40,000 से 60,000 तक का खर्चा हो रहा है। देखिए साहब, 1 अप्रैल से यहाँ पर अफीम तोल प्रारंभ किया गया है और आज हम लगभग 30 गांवों के किसान यहाँ पर आए हैं। व्यवस्था जो यहाँ की है प्रशासन की पहली नज़र में बहुत अच्छी है। ठंडे पानी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, यहाँ छाया का पूरा प्रबंध है। दूसरा, स्टाफ जो उनका तालमेल है किसानों के साथ बहुत अच्छा है बातचीत करने का। लेकिन थोड़ी सी किसानों के मन में पीड़ा है, वो हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार के वहाँ थोड़ा सा पहुँचाना चाहते हैं और आप बहुत अच्छा माध्यम हैं। चूँकि पीड़ा ये है कि आज जब हम किसान खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान होता है या हमारी जो लागत आती है वो आती है एक तो पेस्टिसाइड पे, फर्टिलाइज़र पे, और लेबर कॉस्ट हमारा इतना बढ़ जाता है कि हमें खेती करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और 4 महीने किसान अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे परिवार से कट के अफीम की खेती उत्पादन करता है। लेकिन जो अफीम का मूल्य है पिछले 10-15 वर्षों से एक ही इन्होंने अपना सर्कुलर बना रखा है, उस हिसाब से हमको वो पे करते हैं। ये मूल्य बढ़ा कर के सरकार अगर 5,000 रुपये करती हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है किसान संतुष्ट हो पाएगा। फिर भी जो मेहनत लगती है, आप भी कभी अगले वर्ष, इस वर्ष तो चूँकि समय निकल गया, आप ग्रास रूट पर आकर के हमारे खेतों में आकर के उतरें, देखें उस खेती को कैसे हम करते हैं। और हमें कई सारी दिक्कतों का सामना तो वहाँ पर करना पड़ता है, चोरी चकारी का। अब सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि चोरी होने पर भी कई किसान उस बात को शासन को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, नियमानुसार कानून ऐसे हैं कि जिसमें हमें शिथिलता नहीं मिलती। तो मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को, वर्तमान में जो सरकार हैं, वित्त मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, सभी से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप हम किसानों की इस परेशानी को समझें। क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसानों की आय दुगनी कैसे हो, लेकिन यहाँ पर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर दिक्कत ये आ रही है कि जो व्यवस्थाएं बन रही है, जो हम चुनौतियाँ देख रहे हैं, उसमें किसान की आय दुगनी तो ठीक है पर पहले जितनी भी नहीं रह गई है, क्योंकि महंगाई इतनी है, लागत ही नहीं निकाल पा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या है। और वर्तमान में जो लागत मूल्य आप लोगों को मिल रहा है प्रति किलो का, किस भाव से आपको सरकार करता है? देखिए साहब, प्रति किलो हमको 1100 रुपये से लगाकर 1800 रुपये तक मिलता है। तो उसमें जो इनका मार्किंग रहता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड, थर्ड, ऐसा ग्रेड रहता है, तो ग्रेड से भी हमें कोई। तोल केंद्र का कौन सा दिन है और लगभग कितने किसान आज यहाँ पर आए? आज अफीम तोल का तीसरा दिन है
आज हमने 29 गांव के 561 किसानों का तौल कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है। अच्छा, इस बार बरसात के अनुसार अफीम की ग्रेड में किसी तरह का कोई फर्क तो नहीं देखने को मिला? नहीं, अभी तक जो हमारे केंद्र पे अफीम आ रही है, अच्छी अफीम आ रही है, और किसानों के द्वारा जो अभी अफीम लाई जा रही है वो भी अच्छी क्वालिटी का अफीम किसान दे रहे हैं यहाँ पे। ये अफीम तौल केंद्र कितने दिन तक चलेगा सर? यहाँ पे 13 तारीख तक है आखिरी। इस दौरान लगभग कितने किसान और कितने गांव यहाँ पर तौल केंद्र पर आएंगे? लगभग यहाँ पे 5100 किसानों का तौल यहाँ पे होगा, जिसमें जिला अफीम अधिकारी नीमच द्वितीय खंड के भी कुछ काश्तकार हैं, जीरन तहसील के, उनका भी तौल इसी सेंटर पे किया जाएगा। क्या सर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के किसान भी यहाँ पर आते हैं? नहीं, यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश के किसान ही आते हैं, राजस्थान के नहीं आते। आपका शुभ नाम सर? SR अवधिया।